हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल सुधीर टेक्नो में स्वागत है। आज हम 12th का जो पढ़ चुके थे पिछले क्लास में आवेश संबंधी कूलम का नियम। कूलम के नियम में हम लोग पढ़े थे कि किन्हीं दो आवेशित वस्तु हो और उनके बीच आवेश Q1 Q2 हो तथा r दूरी पर स्थित हो। जो फॉर्मूला आया था कूलम के नियम द्वारा, कूलम के नियम में फॉर्मूला आया था F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, 1/4 एप्सिलॉन नोट का मान होता है 9 गुने 10 के पावर 9। ठीक, उसके बाद एप्सिलॉन नोट का मान होता है 8.854 गुने 10 के पावर -12। ये दोनों मान अगर आपको याद करना होगा, पहला 1/4 एप्सिलॉन नोट का, दूसरा अब सिर्फ एप्सिलॉन नोट का, जिससे आपको न्यूमेरिकल बनाने में आसानी होगा। अगला है एकांक आवेश। एकांक आवेश, तो एकांक आवेश का परिभाषा होता है वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर के दूरी पर रखे दो समान तथा सजातीय आवेश यदि एक दूसरे को 9 गुने 10 पावर 9 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करे तो ऐसे आवेश को एकांक, यानी कि एक विद्युतीय क्षेत्र होगा, उसमें कोई दूसरा आवेश रख दिया जाए और दोनों एक दूसरे को 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन के बल द्वारा प्रतिकर्षित करे तो क्या कहलाता है? एकांक आवेश कहलाता है। प्रतिकर्षित इसलिए करता है क्योंकि दोनों समान आवेश होता है, समान आवेश और सजातीय होता है। जब दोनों समान आवेश होता है तो हमेशा क्या होता है? प्रतिकर्षण ही होता है। तो चलिए देखते हैं। मान लो कि कोई आवेश Q है जिस पर प्लस चार्ज है, इसका अपना, ये कोई Q आवेश है, इसका अपना क्षेत्र है, ये जितना घेर दिए इसका अपना क्षेत्र है। इसके अंदर अगर हम कोई और आवेश लेते हैं 1 कूलम का, +1 कूलम का, अब इसके क्षेत्र में अगर हम कोई +1 कूलम का आवेश लेते हैं, ये दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल जो होगा 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन होगा। अगर दोनों एक दूसरे को 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं तो उनको क्या कहते हैं? एकांक आवेश बोलते हैं। चलिए देखते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि माना कि F बराबर, जो बल लगने वाला बल है वो 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन का है। ठीक, उसके बाद जो Q1 और Q2 दो आवेश है वो दोनों समान आवेश है, यानी कि Q1 और Q2 बराबर है और दोनों का परिमाण क्या है? Q है। इस तरह से, और दोनों के बीच की दूरी कितना है? 1 मीटर है। दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर है। R बराबर 1 मीटर। दो आवेशित वस्तु है जो प्लस चार्ज का है और दोनों के बीच 1 मीटर का दूरी है, बल का मान 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन है तथा उनका आवेश एक समान है। तब हम लोग को क्या ज्ञात करना है? एकांक आवेश ज्ञात करना है। तो एकांक आवेश किसके द्वारा ज्ञात करना है? कूलम के नियम द्वारा। और कूलम के नियम द्वारा हम लोग जानते हैं कूलम के नियम द्वारा F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। यहाँ से हम लिख सकते हैं F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट। Q1 का भी वैल्यू Q2 का वैल्यू के बराबर है तथा दोनों का मान कितना है? Q है। तो Q1 के जगह पर Q लिख देंगे और Q2 के जगह पर भी Q लिख देंगे। दूरी कितना है? R है। R का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है, आर स्क्वायर। ठीक, अब F बराबर हम लोग जानते हैं कितना होता है? F का वैल्यू 9 गुने 10 के पावर 9 और 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान बता चुके हैं कि इसका भी मान कितना होता है? 9 गुने 10 के पावर 9 गुने Q1 इंटू Q2 आर स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होगा, इस कट गया, 1 भागा में इधर आ गया गुना में, तो 1 बराबर आ गया Q1 से Q में गुना करेंगे Q स्क्वायर
इसलिए हम लिख सकते हैं Q बराबर √1। अब कोई भी वैल्यू अगर अंडर रूट रहता है तो उसका वैल्यू प्लस माइनस हो जाता है, तो +1 और -1 आंसर हो गया। तो हम लोग देखते हैं कि अगर कोई वस्तु, कोई पिंड एक दूसरे को F 9×10⁹ न्यूटन का बल अनुभव कराता है और दोनों समान चार्ज का है, 1 मीटर की दूरी पर रखा है, तो उनका आवेश कितना होगा? 1 होगा। एकांक आवेश इसको बोलेंगे। ठीक है, एकांक आवेश हो गया। अब देखिए एकांक आवेश के कुछ सीमाएं हैं। सीमाएं कहने का मतलब कि कहाँ कहाँ पे एकांक आवेश लागू होता है। तो एकांक आवेश दो बिंदु आवेश होना चाहिए, यानी कि दो जो आवेश होंगे वो बिंदु आवेश होना चाहिए, तभी एकांक आवेश होगा। दूसरा नंबर है हमेशा स्थिर आवेश होना चाहिए। अगर दोनों आवेश गतिशील होंगे तो उसमें एकांक आवेश उत्पन्न नहीं होगा। उनके लिए हमेशा दो स्थिर आवेश चाहिए, तब एकांक आवेश लागू हो सकता है। तीसरा कंडीशन है 10⁻⁻15 मीटर से अधिक दूरी, यानी कि दोनों जो आवेश होंगे उनके बीच 10⁻⁻15 मीटर से यदि कम दूरी हुआ तो उनके बीच एकांक आवेश उत्पन्न नहीं हो सकता। 10⁻⁻15 मीटर इतना कम दूरी है, -15 पावर में सोचो, 10⁻⁻15 यानी कि माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो थोड़ा सा दूरी नजर आएगा, लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो हमेशा सटा हुआ नजर आएगा, जो नजर नहीं आएगा। तो यानी कहने का मतलब है कि 10⁻⁻15 मीटर से कम दूरी हुआ तो एकांक आवेश उत्पन्न नहीं होगा। चलिए तो कल पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। धन्यवाद।